कन्हैया कहाँ में कन्हैया कहाँ तुम कन्हैया कहाँ में कन्हैया कोई लेकिन दिल न खाना लेकिन दिल न खाना बता क्या करे क्या करे तुमको पाना बता क्या करे क्या करे तुमको पाना बता क्या करे ये दिल तेरा दीवाना ये दिल तेरा दीवाना बता क्या करे क्या करे तुमको पाना बता क्या करे क्या करे तुमको पाना बता क्या करे क्या करे तुमको पाना बता क्या करे तुमको पाना बता क्या अब भगवान घुटनों के बल चलते चलते और बड़े होते हैं और भगवान धीरे धीरे पैरों की यात्रा स्वयं मतलब अब चलने लगे अपने स्वयं के पैरों से। धीरे धीरे जब बच्चा पैरों से चलता है तो धीरे धीरे वो अपनी टीम को पहचानने लगता है। इतना उसका मानसिक विकास बुद्धि का विकास भी होता है कि वो अपनी टीम अपने बराबर के बालकों के साथ खेलने लगता है। और कान्हा के लिए भगवान के लिए तो ये था कि भैया त्रिलोकीनाथ है होनहार है, उनके लिए तो अपने आप एक विशेषता थी। हर जगह उनकी हर क्रिया में एक विशेषण लगा था। जो ही चलना शुरू किया तो जितने भी उनके उम्र से बड़े ग्वाल बाल थे, मनसुका, श्रीदामा जैसे ऐसे ग्वाल बालों से उनकी मित्रता हुई। सबसे छोटे थे लेकिन बड़ों के साथ मित्रता, उनके साथ क्रीड़ा। तो क्रीड़ा जब प्रारंभ हुई तो कैसी क्रीड़ा चालू हुई? नटखट लीला। किसान जो ग्वाला होता है उसका सबसे बड़ा प्रेम होता है दूध से। तो सबसे पहला उनके खेल का जो अंग था वो दूध का ही नुकसान था। कैसा दूध का नुकसान? बिना समय के बछड़ों को खोलना। भाई यदि कोई गाय घर के आसपास आ गई और बछड़ा नभा रहा है, बंधा हुआ है, तो जल्दी से उसकी रस्सी खोल दो। किसी के यदि भंडार में जहाँ दूध दही का भंडार होता था वहाँ यदि प्रवेश कर गए, पीछे यदि खिड़की है तो जो मुंह में भाई पेट में खा पाए वो तो ठीक है, नहीं तो खिड़की से पीछे बंदरों के लिए समर्पित करना। धीरे धीरे ये लीला बढ़ने लगी। यदि कोई बीच में डांटता है, भैया ये बैंड शांत करवा दो थोड़ी देर के लिए, अब तो काम हो गया। यदि कोई बीच में डांटता है तो तोतली भाषा में बड़ा मनोहर जवाब देना। और बच्चा छोटा बालक यदि तोतली भाषा में गाली भी दे जाए ना तो एक वात्सल्य प्रेम के वशीभूत होकर के माता पिता उसकी गालियों को भी स्वीकार करते हैं और सुनते हैं। सज्जनों, अब धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे और ये लीला उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। कई बार एक दिन एक गोपी भगवान और ग्वाल बाल सबने एक दूध दही के कमरे में प्रवेश किया तो उस गोपी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी, क्योंकि यशोदा मैया के यहाँ शिकायत लेकर के जाना गोपिकाओं का, और यशोदा मैया का उन गोपिकाओं की शिकायत में गौर न करना। गोपिकाओं को ये लगता था कि शायद यशोदा अपने बच्चे का उलहना नहीं सुनता। तो उस गोपी ने दरवाजा बंद किया और दौड़ती हुई मार्ग में एक दो माताओं को गोपिकाओं को और निभाया और मुंह चलाती हुई कि आज यशोदा रंगे हाथ तुझे पकड़ाऊंगी। तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना
कि मेरा लाला चोरी करता है, ये बात कहती हुई तेजी से आवाज लगाती हुई, क्योंकि उसे तो विश्वास था कि मैंने कुंडी लगा के बंद किया। जब तक नंद भवन में प्रवेश किया तब तक अंदर से आवाज आई, यशोदा मैया की नहीं, जिनको बंद करके आई थी उन्हीं की, काकी पाए लागू। बेचारी छटपटा गई, सिकुड़ गई। यशोदा ने कहा क्यों? वहां की भाषा में री लगाने की एक प्रथा है। क्यों री, तू आज फिर झूठा वो लहना देने आई थी? मेरा काना सवेरे से बेचारा घर के बाहर नहीं गया। बेचारी छटपटा गई गोपी कि किसी ने खोल दिया होगा तभी तो ये आ गया। जब तक वापस गई, जो ही दरवाजा खोला सब ग्वाल बाल भड़बड़ा करके निकले और भगवान भी निकले। तो एक ऐसी लीला में ब्रजवासियों को भगवान ने उलझा दिया जिसका न कोई आदि था और न अंत था। सज्जनों, भगवान इस तरह की लीला गोपिकाएं उलझना भी दे रही हैं, कटु शब्द भी यदि पकड़ पाई तो डांट भी रही हैं, लेकिन भगवान फिर भी ये कर रहे हैं। क्या कारण था? क्या भगवान की आदत बिगड़ गई थी? क्या भगवान अपनी आदत से मजबूर हो गए थे? ऐसा नहीं। भगवान का जो वास्तविक स्वभाव है, भगवान उस स्वभाव में ही थे। भगवान का एक स्वभाव है, कथन है, क्या? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बसार है। भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। भगवान केवल भावना। कई बार भगवान भावना में इतने मस्त हो जाते हैं कि भिल्ली के बेर भी खा लेते हैं। वो भी भिल्ली स्पष्ट शब्दों में बता रही है कि भाई भगवान इसमें जितने बेर रखे हैं एक भी खट्टे नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे चीज के आ रखे। कितना स्पष्ट बताया, लेकिन भगवान ने कहा हाँ माते बहुत मीठे, क्योंकि वात्सल्य था, भक्ति थी। भगवान दुर्योधन के पकवान छोड़ करके विदुर के यहाँ केला के छिलके खाते। केला का जो खाने वाला पदार्थ है वो नहीं मिलता, क्योंकि वो बेचारी माँ जो है विदुरानी, वो भूल जाती है कि मुझे क्या खिलाना चाहिए, लेकिन भगवान उसको भी सिखाते, क्योंकि भाव। तो क्या गोपिकाओं की ये भावना थी। जब वो दही लगाती थी, मक्खन लगाती थी, तो मन में ये भाव रहता था। उस युग में दूध दही से ज्यादा एक अनुराग कान्हा से था। ये भाव था गोपिकाओं का कि आज ये वाली मटकी तो कान्हा फोड़ दे, तब मेरी तपस्या से। लेकिन यशोदा मैया लगातार चिंतित रहती थी कि इसका मतलब मेरा लाला बड़ा होगा तो थोड़ी बड़े लेवल का चोर बन जाएगा क्या। चिंतन करती रही। और यशोदा मैया क्या साधारण माँ है? क्या उसका ज्ञान कोई साधारण है? जब भगवान की माँ है तो कुछ तो तर्क शक्ति उसकी भी होगी। एक दिन यशोदा मैया ने चिंतन किया और चिंतन करके उस बात की जड़ तक पहुंची। क्या व्यवस्था की यशोदा मैया ने? एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन यशोदा मैया ने चिंतन किया और घर की व्यवस्था चेंज की, बदलाव किया। क्या बदलाव किया? यशोदा मैया के यहाँ घर में दास और दासियां लगे थे, तो यशोदा मैया ने उन दासियों को, देखिए नौकरी कोई भी करता हो, किसी भी विभाग में करता हो, चाहे प्राइवेट करता हो या सरकारी, नौकर ज्यादा अपनी सैलरी से ज्यादा, देखिए नौकर भावनात्मक सेवा कम कर पाएगा, शारीरिक सेवा उससे ज्यादा करेगा, लेकिन भावनात्मक नहीं, भय। तो घर में दासियां बहुत थी, तो यशोदा मैया ने उन दासियों को कर्मांतर नियुक्ता, दूसरे कामों में लगाया और स्वयं दही का मंथन करने लगी। जब दही का मंथन कर रही थी तो यशोदा मैया
मन में चिंतन कर रही थी। यशोदा मैया मन में चिंतन कर रही थी। किस बात का? भगवान के स्वरूप का, भगवान की अच्छाई और बुराई का, भगवान की कमियों का। कैसा चिंतन? क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रते सूत्रनद्धम्। क्षौमं वासः, मेरे लाला के वस्त्र छोटे हो रहे और करधनी कश्ती हो रही है, छोटी पड़ रही है। मेरा लाला अब बड़ा हो गया है तो वस्त्र भी दूसरे लाने चाहिए। भाई उस युग में लोग प्रकृति के साधनों का उपयोग करते थे। तो उपयोग कैसा करते थे? केवल दोहन करते थे। आज हम प्रकृति के साधनों का शोषण करते हैं। यदि हमारे पास व्यवस्था है, भाई उस युग में भी नंद बाबा जैसे लोग थे, ये पर्याप्त धनी लोग थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि धन ज्यादा है तो 30 दिन के लिए 30 जोड़ी कपड़ा ले आएगा। जब एक छोटा हो जाएगा तब दूसरे की चर्चा होगी, क्योंकि लोग जरूरत के हिसाब से साधनों का उपयोग करते थे। तो यशोदा मैया ये चिंतन कर रही थी। और ब्रज में जो मथानी होती है, दही मथने वाली मथानी जानते हैं आप लोग? अब भैया एक चीज का समय आ गया है, अब मुझे लगता है ज्यादा जरूरत है उस चीज की। काल वाली कसम जो है वो बची थी एक, कल वाली वही कसम चालू करते हैं। यदि कसम मान जाएंगे लोग तो ठीक है, नहीं मान जाएंगे भैया छतरपुर वाले कसम नहीं माने। कल वाली कसम फिर से जो बैटरी बची है वो लागू हो जाती है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए कथा के बाद छुट्टी करवा देंगे। सज्जनों, बैठ करके ब्रज में मथानी किस तरह की होती है? भाई हमारे यहाँ मथानी बड़ी लंबी होती थी उस जमाने में। खड़े होकर के माताएं दही का मंथन करती थी। ब्रज में मटकी में लकड़ी का ढक्कन, छोटी सी मथानी और मचिया में बैठ करके माताएं मथती। तो भगवान की माँ यशोदा दही का मंथन और पीछे से भगवान, क्योंकि माँ की भावना वहां तक पहुंची। कहां तक? जहां तक भगवान को जरूरत थी। बोलो नंद के लाला की जय हो। कसम पता है तुम्हें काहे किया? इनको तो पता है ये मान जाए शायद। आगे वाले बात ना करें, पीछे वाले तो ऐसा है कि वहां तक हमारी नजर कमजोर है, पर आगे वाले तो ना करें। सज्जनों, माँ की भावना कि भाई मेरा बेटा क्यों परेशान है, क्यों दूध दही की चोरी करता है। तो माँ ने जब मंथन शुरू किया, दासियों को दूसरे काम में लगाया, तो भगवान ने उसी दिन घर में मांग की कि हमें मैया जल्दी से माखन रोटी दे दे। लेकिन अब और धर्म संकट, क्योंकि ताजा मक्खन तैयार नहीं था और पुराने युग में माताएं बासी मक्खन कभी बच्चों को देती नहीं थी। पुराने युग में बासी नेनू कहाँ दिया जाता था बच्चों। आज तो ऐसा है कि बच्चे जाते हैं बड़े ढाबा में, फिर कहते हैं कि भैया वो दे दो। क्या कहते हैं उसको? अंग्रेजी कम पढ़ पाए हैं ना, हमारे नंबर नहीं आते थे अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? हाँ देखो इनको पता है, बटर। और फिर वो भी दुकान वाला कब का देता है? गांधी जी के जमाने का, आज के जमाने का नहीं देता। सज्जनों, तो बासी मक्खन, ताजा मक्खन दिया जाए, इसलिए माँ भगवान को बरगलाने लगी, गोदी में लेटा करके इधर उधर की बातों में लगाने लगी। तब तक दूध में उबाल आ गया। ये एक बड़ी विडंबना है कि दूध में यदि उबाल आ जाए, माताएं सोने की गुड़िया डाल करके माला गुह रही हो, सोने की गुड़िया छोटी छोटी लेकर के माताएं माला में पिरो रही हो, और यदि दूध में उबाल आ जाए तो गुड़िया उड़िया वो भूल जाएंगी, पहले दूध बचाएंगी, बाद में गुड़िया पंडित जी से बिचराई जाएंगी कि कहाँ गिर गए। जब दूध की कीमत कम है तो माताओं को पहले सोना सुरक्षित करना चाहिए। ये पता नहीं किस पुराण में लिखा है, पर दूध में उबाल ना आना चाहिए, ये पक्का। आज भी ये ऐसा है, भगवान के यहाँ भी यही हुआ। दूध में उबाल आया, यशोदा मैया गोदी में भगवान को लिए थी, उन्होंने जल्दी से उठाया
और तेजी से भगवान को पटक दिया और दौड़ करके दूध संभाला। भगवान ने कहा, भैया तेरी नजरों में अभी दूध की कीमत ज्यादा है, मेरी कम। एक पत्थर उठाया और मटकी में बड़ी तेजी से पछाड़ दिया। जब तक मैया वापस आई, आंगन में वो आधा मथा दही फैल चुका था। मैया ने कहा, एक कान्हा तू दंड हो गया है, इसी तरह ब्रजवासियों को परेशान करता है, आज तुझे बांधूंगी। बांधने के लिए मैया एक रस्सी लाती है और ऊखल आज के जमाने में किसी ने नहीं देखा होगा। ऊखल एक ऐसा घर का अंग होता था जिसमें पुराने युग में कूटते थे, कुटाई करते थे। जब ऊखल का युग खत्म हुआ तब काड़ी का जन्म हुआ, पत्थर की काड़ी। और पहले लकड़ी का ऊखल बनाया जाता था, काड़ी जैसा होता था लेकिन ऊंचा होता था कि लोग खड़े खड़े कुटाई करते थे। आज तो काड़ी भी खत्म है। कि जानते हैं आप लोग काड़ी किसको कहते हैं? आप लोग जानते हैं नहीं बच्चे? चलो ठीक है, बड़ा अच्छा है, अभी नाम तो जानते हैं लोग। नहीं, मिक्सी का योग है, काहे की काड़ी और काहे की मथानी। तो ऊखल उसमें बांधने लगी। सज्जनों, भगवान के बंधन के लिए रस्सी की जरूरत नहीं। प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। भगवान काहे में बनते हैं? भक्ति रूपी सूत्र में, भक्ति रूपी धागे में। जब यशोदा मैया बांधती थी तो वो धागा 2 अंगुल घटता था। 2 अंगुल क्यों घटता था? क्योंकि हमारे संतों ने लिखा है ना कि जग में सुंदर है 2 नाम, और चाहे राम कहो या श्याम। आइए हो जाए, यही हो जाए, पुरानी चीज सुनाई जाए सबको भक्ति में, फिर आगे बढ़े। बोली भाग्य बिहारी लाल की जग में सुंदर है 2 नाम। जय हो। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे राम कहो या श्याम। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे राम कहो या श्याम। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे राम कहो या श्याम। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे राम कहो या श्याम। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे राम कहो या श्याम। चाहे राम कहो, चाहे श्याम कहो, चाहे राम कहो, चाहे श्याम कहो। जग में सुंदर है 2 नाम, जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे राम कहो या श्याम। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे राम कहो या श्याम। भगवान को कौन बांध सकता है? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसने नाम का सहारा लिया है, राम या श्याम, भक्ति का सहारा लिया है। भगवान साधारण रस्सी में नहीं, भक्ति के रस्सी में। यशोदा मैया परेशान होती है, भगवान बंधन में आ जाते हैं जब देखते हैं कि मेरी मैया परेशान है। मैया अब वात्सल्य में, पहले बंधन के लिए परेशान थी, फिर वात्सल्य के लिए कि आज देखो तो मेरा लाला कैसे बना हुआ था। तो बेचारी से देखा नहीं गया, तो
अब उसने चिंतन किया कि यदि तुरंत खोल रही हूँ, बंधन से तुरंत मुक्त कर रही हूँ, तो ये बच्चा है, इसकी मनबड़ी हो जाएगी कि मेरी मैया तुरंत ही तो खोल देती, इसलिए बाहर निकल जाऊं, किसी और से खुलवा दूंगी। बाहर निकल गई। भगवान ने कहा कि देखिए समय का सदुपयोग करो। मैया ने मान लिया है, व्यवस्था भी कर दी है, इसलिए आज के समय भगवान ने तुरंत उखल उठाया जिसमें बंधे थे, और नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष लगे थे, यमलार्जुन। यमलार्जुन, यमल एक संख्यावाची शब्द है। यमल का मतलब होता है 2, और अर्जुन, अर्जुन के वृक्ष। अर्जुन किस चीज को कहते हैं जानते हैं आप लोग? अर्जुन कहुआ। अर्जुन के 2 वृक्ष लगे थे नंद बाबा ने के आंगन में। भगवान ने उनमें उखल फंसाया, और उखल फंसा करके उन दोनों वृक्षों को गिरा दिया, टूट गए। और पर उन वृक्षों के गिरने की आवाज किसी को सुनाई नहीं। उनसे 2 पुरुष प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति की। वो कुबेर के सेवक थे, नलकुबर और मणिग्रीव। दोनों नारद के श्राप से वृक्ष बन गए थे। वो अपने अपने धाम को चले गए। जब वो लोग चले गए, तब भगवान के द्वारा टूटे हुए वृक्षों की आवाज ब्रजवासियों ने सुनी, दौड़ करके आए, जल्दी जल्दी भगवान को बंधन मुक्त किया। दोनों वृक्ष टूटे थे। ब्रजवासी लोग, माताएं बहनें जो आई, गोपिकाएं, यशोदा मैया, सबसे बार बार क्षमा याचना कर रही थी। मेरे लाला के ग्रह दशा खराब है, वो दंड है, जिसका नुकसान कर रहा है उसका मैं 1000 गुना भरूंगी, पर जब तक इसको समझ नहीं आती। देखो मैंने आज बांध दिया, तो आंगन के वृक्ष हरे भरे थे, वही टूट के गिर गए। इसलिए इसकी जितने भी अपराध हैं उनको क्षमा किया जाए। इस तरह से भगवान ने नलकुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। धीरे धीरे भगवान और बड़े हुए, तो पहले की दिनचर्या और आज की दिनचर्या में कितना अंतर है। पहले 5-6 वर्ष तक, 5 वर्ष तक बच्चे से कोई मतलब नहीं रखा जाता था। वो क्या कर रहा है, केवल ये भर देखा जाता था कि बढ़ रहा है, खेल रहा है। आज बेचारा 2.5 वर्ष का बच्चा होता है, और उसके पीठ में हम 22 किलो का बस्ता दे देते। और भाई ये सोच रहे हैं ना कि बगल वाले से हम पीछे हो रहे हैं। आज का युग पड़ोसी का बहुत ध्यान देता है सर। यदि हमारी लाइफ चली जाए तो पड़ोसी की जरूर देखते हैं कि भला चली गए सबका। ऐसा आप लोग भी करते हैं भाई। ये तो शायद ना करते होंगे जिनके यहाँ हम आए हैं सज्जनों। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि समय के साथ बराबर यदि ना दौड़ो तो हम पीछे हो रहे। पहले जब भगवान बड़े हुए तो दिनचर्या के हिसाब से उन लोगों ने क्या, बछड़े चराने की ड्यूटी दी गई। भगवान बछड़े चराने लगे। जब बछड़े चराने लगे तो कंस ने एक वत्सासुर नाम के दैत्य को भेजा। उस समय भगवान ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तलहटी में बछड़ों को चरा रहे थे, बछेरुओं को। उसी समय वत्सासुर बछड़ा बन करके उन बछड़ों के बीच में घास चरने लगा। जब तो वो बछड़े बेचारे उससे अलग हो गए, दूर हो गए। भाई अलग टीम का जब जानवर आ जाए तो उससे या तो जानवर लड़ते हैं या तो डरते हैं। तो डर गए। जब सबने देखा कि ये हमारा नहीं दिख रहा, सब लोग नजदीक गए। उसने सीधे भगवान के ऊपर आक्रमण, भगवान के ऊपर जब आक्रमण करना चाहा, भगवान ने उसको घुमा करके पछाड़ा। दौड़े ग्वाल वालों की तरफ मिलने के लिए, तो ग्वाल वालों ने कहा, एक आना, छूना नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने पातक किया है, पाप किया है। क्यों? एक पशु हत्या की है तुमने, बछड़े को मारा है। भगवान ने कहा क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा, कान्हा तुम्हें गंगा स्नान करना पड़ेगा, और गंगा स्नान के बाद पूजन आदि होगा, तब तुम हमारे साथ बैठ पाओगे और एक दूसरे को स्पर्श कर पाएंगे। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, भैया एक काम करो, आप लोग मेरे मित्र हो, तुम लोग घर में बताओगे नहीं,
मुझे बताना ही नहीं है, ये सब बात छिपा जाते हैं, कौन जानता है कि मैंने किसको मारा। उन्होंने कहा एक ना, ये हत्या जो होती है ना, पातक हत्या का, ये बाद में किसी बहाने चिल्लाना पड़ता है, मुंह से निकल जाता है, इसलिए तुम्हें गंगा स्नान तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है, यदि गंगा जी का हम सब लोग यहीं आवाहन करें तो और अच्छा। गंगा जी आएंगी, गोवर्धन की उत्तर दिशा की तलहटी में सभी ग्वाल बाल बैठ करके मन से गंगा मैया का आवाहन करते हैं। जब सभी ने गंगा मैया का आवाहन किया, आप लोग भी एक बार तो गंगा मैया का जयकारा लगा दो, बोलिए मानसी गंगा की जय हो। लगता है सब लोग व्रत में हैगा। मैंने कहा कि शायद मांगर माटी से यहाँ व्रत करते हो लोग, भाई बोले तो इतना ही तेज है उपासे वाले जैसे। बोलिए मानसी गंगा की। तो गंगा मैया की धारा कलरव करती हुई गोवर्धन की उत्तर तलहटी से प्रकट होती है। सब गाल बाल बार बार गंगा की जयकार कर रहे हैं। सभी ने स्नान किया, भगवान से गले मिले और गले मिल करके सब लोग अपने अपने घरों में अपने अपने माता पिता को सायंकाल ये सूचना देते हैं कि आज एक दैत्य बछड़ा बन के आया था। कुछ समय के बाद और लीलाएं चलती नहीं भगवान की। एक संत के द्वारा भगवान को बांसुरी प्राप्त होती है और बांसुरी का ज्ञान प्राप्त होता है। यज्ञ पत्नियों के ऊपर भगवान कृपा करते हुए कुछ समय के बाद कंस ने अघासुर नाम के दैत्य को बकासुर नाम के दैत्य को भेजा। बकासुर जो बगुला के रूप में आया और यमुना जी के किनारे आकर के बैठ जाता है। ग्वाल बालों ने देखा कि देखता ना हमारी यमुना जी में कितना बड़ा बगुला, क्योंकि रूप तो बगुले का बक्का का बना लेता था, लेकिन आकार साइज जो था वो उसका बड़ा रहता था। सब लोग उसके पास गए। जब पास गए तो उसने भगवान को निगल लिया, चोंच में दबा के अंदर कर लिया। ग्वाल बाल हाहाकार करने लगे, लेकिन जब तक भगवान ने अपनी माया से अपने शरीर को विशेष गर्म किया, जिससे उसकी चोंच पुनः खुल गई और भगवान वापस आ गए बाहर। जब बाहर आए उसकी चोंच को दो भागों में विदीर्ण करके उसका अंत किया। सब ग्वाल बाल गले मिले और शाम को अपने अपने घरों में सबने सूचना दी। कुछ समय के बाद भगवान ने अघासुर नाम के दैत्य को भेजा। अघासुर जहां दोपहर में सभी ग्वाल बाल खेल रहे थे, बछड़े चरा रहे थे, भोजन का समय हुआ, वहां अघासुर एक बड़ा विशाल मुंह खोल करके बैठ गया। सबको ये आभास हुआ कि ये कोई गुफा है, ये कोई गुफा है। सबको जब ये आभास हुआ तो ग्वाल बाल सब हाथ पैर धुल करके जब भोजन के लिए तैयार हुए, दोपहर में सब लोग कपड़े में बांध करके भोजन ले जाते थे। रोटी के साथ मक्खन तो ब्रज का मुख्य प्रसाद था। कान्हा किसी छाया वाली जगह में बैठेंगे, ये कहते हुए उसके मुंह की तरफ गए। उन्होंने कहा, कान्हा काका लोगों ने आज तक नहीं बताया कि इतनी अच्छी गुफा भी है हमारी यमुना जी में। ये कहते हुए उसके मुंह के अंदर सब जाते गए। जो ही भगवान ने उसके मुंह में चरण रखा, उसने अपना मुंह बंद करके अब ये सोचा कि सभी बच्चों को जीवित अवस्था में राजा कंस के यहाँ सौंप दूंगा। जब वो घूमा, अब उसके मुंह के अंदर ग्वाल बाल बार बार कान्हा कान्हा की आवाज करने लगे। भगवान ने सभी ग्वाल बालों को आपत्ति में देखा तो अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया और बढ़ाते बढ़ाते इतने बड़े हो गए कि अघासुर का मुंह खुल करके विदीर्ण हो गया, फट गया और सब ग्वाल बाल बाहर। अघासुर का अंत हुआ। आज सब ग्वाल बाल डरे हुए थे। विशेष अभी तक जो आपत्ति आती थी कंस के द्वारा, वो केवल भगवान को परेशान करती थी, और आज की जो आपत्ति थी वो सब ग्वाल बालों के ऊपर। तो सब बेचारे डर के मारे कप रहे थे।
डर रहे थे, घबरा रहे थे, छटपटा रहे थे। तो भगवान ने सोचा कि इनके मन का डर तो अब खत्म करना है। तो भगवान ने एक खेल शुरू किया। क्या? आज हम लोग एक खेल खेलेंगे। क्या? छीन रोटी खेलेंगे। एक दूसरे की रोटी छीन करके खाएंगे। सबने अपने अपने कपड़ा खोल करके भोजन रोटी खोल दी और खेलना शुरू किया। कोई किसी के मुंह से छीन करके खा रहा है, कोई किसी के हाथ से छीन करके खा रहा है, कई बार वो जमीन में भी गिर रही है। भाई अब खेल का मतलब तो खेल है, खेल में कोई मर्यादा तो नहीं होती, ना खेल में कोई मर्यादा होती और न मित्रता में। इधर ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि भगवान के दर्शन किए जाए। जब यहाँ आए तो देखा तो भगवान कई ग्वाल वालों के मुंह से छीन करके रोटी खा रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भैया ये भगवान थोड़ी होगा। क्यों? अरे भगवान कितना भी खेल कूद में लग जाए पर इतनी मर्यादा थोड़ी भूल जाएंगे कि किसी का जूठा खा लेंगे। ब्रह्मा जी ये भूल गए कि रामावतार में सबरी के जूठे बेर खाए थे भगवान ने। ब्रह्मा जी ने चिंतन किया कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने उसी समय भगवान के अलावा सारे ग्वाल बाल और सभी बछड़े सबका हरण कर दिया। भगवान ने कहा, जय हो बाबा, तुम्हारी भी इच्छा है तो चलो ऐसे से। भगवान माया से उतने ही ग्वाल बाल और उतने ही बछड़े तैयार कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों ने भाई माया और असल, देखिए नकली और असली में अंतर तो होता ही। सब लोग ये तो जानते थे कि ये काका है, ये काकी है, ये भैया है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि हम अजगर के मुंह से आए। 1 वर्ष तक किसी को ये सूचना नहीं मिली कि अघासुर के मुंह में सब ग्वाल बाल फंस गए। सब चलता रहा। 1 वर्ष के बाद भगवान ब्रह्मा फिर आते हैं तो वो ग्वाल बाल और बछड़े सब उसी तरह खेल रहे थे। ब्रह्मा जी ने सबको लौटाया और भगवान के चरण पकड़ करके स्तवन किया, बार बार प्रणाम किया। अव्यादजों मणिमास्तव जान्मथोरो यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्याम् हृत्ये सवस्त्वदुरैशैलस्तु कण्ठम् विष्णुर्भुजं मुखमराक्रमैश्वरः गम्। हे ईश्वर, आपकी माया में मैं भटक गया, उसके लिए मैं बार बार क्षमा चाहता हूँ। ब्रह्मा जी घबराए, प्रणाम किया, ग्वाल बाल और बालक लौटाए तो भगवान ने माया के बच्चों को अंतर्धान कर लिया। अब शाम को जब सब ग्वाल बाल अपने अपने घरों में पहुंचे तो उन्होंने अपनी अपनी माताओं से बताया, मैया हम लोग 1 साल तक एक 4 मूड वाले बाबा के पास रहे। अब माताओं ने कहा कि ये बच्चे हमारे पागल हो गए का, अभी सवेरे तो सब रोटी लेके गए और ये कह रहे हमें 1 साल हो गया। तो माताओं ने, भाई माताएं जब कान कान में एक दूसरे से बातें करती हैं ना तो कई लोग नाराज हो जाते हैं, डंडा वाले मामा जी जैसे, लेकिन वास्तव में वो CBI जांचा करती है। फिर माताओं ने एक दूसरे से बातें की, कहे तुमने अपने बच्चे को किस कलर के कपड़े में रोटी बांध के दी थी? उसने कहा मैंने तो सफेद कपड़े में दी थी। कहा नहीं, मैंने तो काले कपड़े में दी थी। कहा वही तो लेके आए हैं। फिर ये 1 साल क्यों कह रहे हैं? ये चर्चा का विषय बना, लेकिन चर्चा के अंत में कोई नहीं पहुंच पाया सज्जनों, और ये सब के कानों तक तो बात पहुंच गई लेकिन अंत तक नहीं। इस तरह से भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह भंग किया और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करके अपने धाम को गए। बोलो नंद के लाला की जय। अरे छोटी छोटी गैया जय हो। छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा छोटा सा छोटा सा मेरो बचने गोपाल, छोटा सा मेरो बचने गोपाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा छोटा सा छोटा सा मेरो बचने गोपाल, छोटा सा मेरो बचने गोपाल।
बोलिए गोपाल जी महाराज की बागे बिहारी लाल की जय। सज्जनों, इस तरह से अब भगवान का धीरे धीरे प्रमोशन होता है। प्रमोशन किस बात का? अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम गैया चराओगे। भाई, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको बड़े काम बताए जाते हैं। अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम गायें चराओगे। धीरे धीरे प्रमोशन हुआ। इधर ब्रज की जो बालाएं थी, गोपिकाएं थी, उन्होंने एक व्रत किया किसी संत की सलाह से। अब सब धीरे धीरे जब आसक्त हुई नंद के लाला के ऊपर, तो किसी संत से मिले। संत ने बताया जो उपाय वो ब्रज की बालाओं ने किया। सज्जनों, क्या किया उन गोपियों ने? हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका। हेमंत ऋतु के पहले महीने में जितनी भी गोपांगनाएं थी, हेमंत ऋतु का पहला महीना कौन है? हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष और पूष में होती है, अगहन और पूष में होती है। हेमंत ऋतु के पहले महीने में अर्थात मार्गशीर्ष के महीने में, अगहन के महीने में वो गोपिकाएं व्रत करती है और कात्यायनी देवी की पूजा करती है। कात्यायनी माँ, कात्यायनी पीठ जो वृंदावन में है, उनकी पूजा करती हैं और उनसे वरदान मांगती हैं। क्या? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी
पद्मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महायोगिनियों की अधीश्वरी, नंद गोप के लाला को हमें पति के रूप में प्रदान करो। अब यहाँ ये प्रश्न बनता है सज्जनों कि गोपिकाओं ने द्वापर में पूजन किया, लेकिन द्वापर में भी उन्हें फल नहीं मिला। क्यों? क्या उनके व्रत में कमी थी, उनकी आस्था में? ऐसा नहीं है। जब जो भी व्रत, जो भी पूजन, जो भी यज्ञ, यदि हम कामना परक करते हैं, कामना परक का मतलब भगवान से मांग के करते हैं कि हमें इसके बदले ये चाहिए, उस व्रत में यदि इतनी सी कमी है तो वो व्रत खंडित माना जाएगा। यदि आप निष्काम पूजा करोगे तो जितना करोगे वही बहुत। भगवान से वरदान मांगना, जब पहले के युग में पहले तपस्या करते थे तब भगवान आते थे, फिर मांगा जाता है। आज हम पहले मांग लेते हैं, फिर काम हो जाता है, तब नारियल भगवान के यहाँ भेजते हैं। बच्चे को पेपर के लिए तैयार करते हैं, लंच के लिए 150 रुपया डाल देते हैं और कहते हैं कि बेटा जाते जाते नरसिंह भगवान के पैर छू लेना, यदि नंबर अच्छे आएंगे तो नारियल भिजवाएंगे। यही होता है ना? ऐसा नहीं, गोपिकाओं ने भी यही गलती की। भाई गोपिकाएं एक तो पहले मांगती थी कि हमें नंद का लाला पति के रूप में चाहिए, और कमी क्या थी कि उस युग में साधनों की कमी थी। सभी गोपिकाएं अंधेरा मान करके अपने वस्त्र को यमुना के किनारे छोड़कर और यमुना में स्नान करके पुनः उसी वस्त्र में जल के छींटे लगा करके मानसिक पवित्रता मान करके फिर वही धारण करती। सज्जनों, स्त्री हो या पुरुष, यदि वो बिना वस्त्र के यमुना जी में प्रवेश, किसी भी जल में प्रवेश कर रहा है, भरे हुए जल में या बहते हुए जल में, तो वो कहीं ना कहीं अपनी की हुई तपस्या का नुकसान कर रहा है। इसलिए बिना वस्त्र के चाहे स्त्री हो या पुरुष कभी भी जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक तो बिना वस्त्र के कभी नहाना ही नहीं चाहिए, और विशेष करके भरे हुए जल में या बहते हुए जल में। फिर यमुना जैसी नदियों में तो सब देवता उपलब्ध है, वहां तो भगवान ने ये चिंतन किया कि मेरे घर में यदि किसी भी दृष्टि से अधर्म हो रहा है, किसी भी दृष्टि से यदि धर्म का नुकसान हो रहा है, तो मुझे उसको बंद करवाना चाहिए, उससे मुझे रक्षा करनी चाहिए। भगवान ने ये चिंतन किया, और गोपिकाएं तो जब नहाती थी तब कान्हा की चर्चा ही लगी रहती थी। किसी दिन कान्हा आएगा, हमें बहुत दौड़ाएगा और रुलाएगा। एक दिन भगवान 4 बजे जब गोपिकाएं जल में प्रवेश करती हैं, उसी समय भगवान पहुंच गए, सबके वस्त्र उठाए, एक कदम के वृक्ष में लटका लिए। गोपिकाएं यही चर्चा ही कर रही थी कि कान्हा किसी दिन रुलाएगा। तब तक बांसुरी की ध्वनि सुनाई देने लगी। भगवान की बांसुरी का नाद प्रातः काल की बेला का सुनाई देने लगा। गोपिकाओं ने कहा कि देखो आज कान्हा आ गया। जब तक किनारे में निगाह दौड़ाई तो वहां वस्त्र भी नहीं थे। उन्होंने निवेदन किया, देखो कान्हा हमारे ये कपड़े लौटा दो। कान्हा ने कहा ले जाओ। कहा जब हम लोग अंदर गए थे तो यहाँ कोई नहीं था, अब तुम हो। भगवान ने कहा तुम्हारी नजरों में कोई नहीं था, तो मैं अभी भी अपनी आंखें बंद किए लेता हूँ, अभी भी मैं अपनी आंखें बंद किए लेता हूँ। तुम लोग अपना जो भी चाहो कपड़े ले जाओ। बार बार गोपिकाओं ने निवेदन किया, गिड़गिड़ाई, अंततः तैयार भी हो गई कि हम बाहर आएंगे, क्योंकि कान्हा ये शरीर हम तुम्हें समर्पित करना चाहते हैं। तो भगवान ने मर्यादा की रक्षा करते हुए स्कंधे निधाय वासांसी, ऊपर से सबके वस्त्र उनके कंधे में डाल दिए और सबको पर्दा करके बाहर। भगवान ने समझाया कि इस व्रत में तुमने बहुत बड़ा छिद्र किया है, कमी की है, इसलिए इस व्रत का प्रभाव नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। और गोपिकाओं को वापस अपने अपने
घरों के लिए वापस किया। सज्जनों, आगे भगवान बहुत सी लीलाओं को करते हुए दीपावली के दिन जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी दीपावली के दिन, दो कुछ और थोड़ी लंबा करो, खिसक जाएगा है, लगेगी लेकिन खिसक जाएगा। और लंबे उसमें रखो, कोई बर्तन बड़ा करो कुर्सी की जगह में, चौड़ा आइटम कुछ करो। गोपिकाएं वो भगवान जितने भी ब्रजवासी थे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट का काम है, उसके बाद उनकी सेवा में सब लोग लग जाएंगे तो हम तो बड़ी माना कि रेडियो जैसे बजते भर रहेंगे। ऐसा ना करो, उनको अपने मन से बैठाने दो। जितने भी ब्रजवासी थे, दीपावली की अमावस्या के दिन भगवान इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने एक दिन चिंतन किया कि यदि इंद्र ने निवेदन किया है, रोज सम्मान करते हैं, आज इंद्र का कुछ अधिकार छीन करके देखें। भाई रोज तो आप लोग खूब सम्मान करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। एक दिन ऐसा हो कि किसी का अपमान हो, एक दिन ऐसा हो कि किसी का अधिकार कम किया जाए, फिर यदि वो क्रोधित ना हो। भाई ऐसे तो सबकी नजरों में है कि भैया गुरुजी बैठे हैं। भाई एक दिन गुरुजी, भाई जब 10 दिन हम गुरुजी को विदाई देते हैं तो एक दिन उनकी विदाई छीन लाई जाए, कुछ बदल करके स्वभाव देखें, तब यदि एक जैसा प्रभाव है तब तो अच्छा। इंद्र का अधिकार, तो भगवान ने ये चिंतन करके नंद बाबा से कहा, बाबा ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, बेटा क्योंकि ब्रजवासी लोग महीनों से पकवान बनाते हैं गोवर्धन पूजा के लिए, अन्नकूट के लिए, बेटा इससे हम इंद्र की पूजा करेंगे। इंद्र उसके बदले हमें सभी ऋतुएं प्रदान करते हैं, समय पे बरसात, समय पे ठंडी, समय पे गर्मी। उन्होंने कहा, बेटा वो भगवान ने कहा, देखो ये तो एक प्रकृति का नियम है, क्या जहाँ इंद्र की पूजा नहीं होती होगी, क्या वहाँ बरसात नहीं होती, क्या वहाँ गर्मी नहीं होती? ये तो ऋतुओं का काम है। तुम लोग गलत कर रहे हो। यदि पूजा ही करनी है तो गोवर्धन की करो, जो जरूरत पड़ने पे हमें जितने गंगा तक प्रदान की, और तो सब मिलता ही। भगवान ने हट किया। अमावस्या के दिन सभी ब्रजवासी उनको मनाते रहे। शाम को ये निर्णय हुआ कि यदि कान्हा हट कर रहा है तो इंद्र की नहीं, गोवर्धन की ही पूजा होगी। शाम को सब लोगों ने आकर के कान्हा से पूछा, ए कान्हा, क्या तुम्हारे गोवर्धन भगवान ताजा भोग लगाएंगे कि बासी? तो भगवान ने कहा कि 1 महीने से खुरचन और मालपुआ बने रखे हैं, यदि हम कह देंगे ताजा तो माताएं जबरदस्ती ताजा थोड़ी थोड़ी बना के ले जाएंगी। तो उन्होंने कह दिया, नहीं, हमारे गोवर्धन भगवान बासी भोग लगाएंगे। लेकिन वो अब समस्या बन चुका है। हमारे बुंदेलखंड में ब्रज से आकर के माताएं एक चीज नवेर के लाई है, बासी। काहे का भोग लगाती हैं माताएं? आप लोग बताओ, ऐसा नहीं कि मैं गलत बोल जाऊं कुछ। आपके यहाँ काहे का भोग लगता है गोवर्धन भगवान का? दाल चावल, वो भी चने की दाल और बासी। देखो 56 भोग में स्पेशल आइटम इन्होंने निकाला, चने की दाल। तो भगवान, देखिए मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि आप लोग परंपरा बंद करो, परंपरा कहीं भी नहीं बंद की जाती, लेकिन परंपरा की दृष्टि बदल दी जाती। प्रसाद किसे कहते हैं? मनुस्मृति में आया है, यदन्नः पुरुषः भवति तदन्नास्तस्य देवता। जैसा भक्त होता है उसी तरह उसका देवता होता है। प्रसाद क्या है? प्रसाद का मतलब आप लोग जानते हैं? ए बेटा, आगे वालों बात ना करो, नहीं पीछे जाओ, हर बार डिस्टर्ब ना करो। प्रसाद क्या होता है? नहीं, उनकी झूठ है, मगर वो घर के मेन बिटिया वाके छूट वाके बात है। सज्जनों, तो प्रसाद किसको कहते हैं? प्रसाद कहते हैं यदि हम ऊंचाई में रखना भूल जाए
तो हमारे बच्चे चोरी करके खा ले, तब तो वो प्रसाद है। और यदि हमें जबरदस्ती करके देना पड़े तो जबरदस्ती कहाँ दिया जाता है? दवाई की प्रसाद दिया जाता है, जबरदस्ती। और कई बार क्या होता है कि यदि चने की दाल एक दिन पूर्व बनाई गई, छुआछूत के चक्कर में फ्रिज के पास नहीं गई और कार्तिक के महीने में पर्याप्त सर्दी नहीं भई, तो वो दाल कई बार उबाल मार देती है। फिर भोग लगाने के बाद माताएं कहती है नहीं प्रसाद है, थोड़ा सा ले, और बच्चे कहते हैं क्या मतलब? यदि प्रसाद खाने से पूर्व हमारी श्रद्धा अश्रद्धा में बदल जाए तो वो प्रसाद नहीं, वो दवा है। सज्जनों, इसलिए आप चने की दाल का ही भोग लगाएं, लेकिन उसका कोई ऐसा पकवान बनाएं जो बासी होने के बाद भी दूषित होने का डर ना हो, खराब होने का डर ना हो। चावल का ही भोग लगाएं, लेकिन उसका कोई ऐसा आइटम बनाएं जो बासी होने के बाद भी दूषित ना हो। नहीं तो भगवान को तो 56 भोग लगे थे। उसमें जैसे चने की दाल का आपको आइटम बनाना है, मोहन भोग बनाओ, मोहन थाल एक मीठा होता है, खुरचन बनाओ, चावल की कई तरह की नमकीन बनती है वो बनाओ, मिष्ठान बनाना है तो आप रबड़ी और मालपुआ बनाओ। चने की दाल, हमारे बुंदेलखंड वाले बड़े चतुर थे हमारे पूर्वज, कि बेचारे वो कुछ चना के दाल सरल हुई है, यही चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, हाँ बोलिए। बोले बांके बिहारी लाल की